हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल पार्ट 6 है। पाठ का नाम है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण का मतलब होता है कि शारीरिक मेहनत से, मशीनों की मदद से और टेक्नोलॉजी की मदद से जब कच्चे माल को पक्के माल के रूप में बदल दिया जाता है, यानी बना लिया जाता है, तो वो जो प्रक्रिया होती है वही विनिर्माण कहलाती है। यानी कि निर्माण के बाद उसको जो है पुनः यानी दोबारा निर्माण करना ही विनिर्माण होता है। जैसे लोहे से इस्पात का निर्माण करना, लौह अयस्क से इस्पात का निर्माण करना, और कपास से सूती कपड़े का निर्माण करना, गन्ने से चीनी बनाना या चीनी का निर्माण करना। अब गन्ना जो है वो कृषि के माध्यम से फसल के रूप में तैयार हुआ और फिर उस गन्ने से रस निकाल करके मिल में जब चीनी बनाया गया तो वो प्रक्रिया जो है वो विनिर्माण की हो गई। इसी तरह से खुदाई में, खनन में लोहे को, लौह अयस्क को जो है निकाला जाता है और उसके बाद उसे गला कर, पिघला कर उसकी जो अशुद्धता है उसको हटा करके उसमें बाकी मिश्रण मिला करके उसको जब शुद्ध किया जाता है, मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम मिला करके जब शुद्ध किया जाता है लोहे को, तो वो प्रक्रिया जो होती है वो होती है विनिर्माण की। और उसके बाद फिर उसी लोहे को और अलग अलग साँचे में रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई के माध्यम से, गढ़ाई के माध्यम से नए नए आकार दिए जाते हैं। तो ये प्रक्रिया भी विनिर्माण की होती है। इसी तरह से कपास खेती के माध्यम से तैयार होता है और उसी कपास से जब सूती कपड़ा बनता है तो मिल में, फैक्ट्री में, कारखाने में सूती कपड़े के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो विनिर्माण की हो गई। तो कुछ विनिर्माण कृषि पर आधारित होते हैं तो कुछ जो है खनन पर निर्धारित होते हैं या आधारित होते हैं। अब जैसे आधारभूत जो उद्योग हैं वो मुख्य रूप से जैसे लौह इस्पात है, प्रगलित यानी तांबा को गला करके और उन्हें जो है ज़रूरत के लिए प्रयोग करना। उसी तरह से बॉक्साइट को गला करके एल्युमिनियम प्राप्त करना और एल्युमिनियम का अलग अलग जहाँ ज़रूरत है उसी हिसाब से उसका जो है प्रयोग करना। और उपभोक्ता उपयोग उद्योग जो हैं जैसे चीनी बनाना और कागज़ बनाना, टूथपेस्ट, सिलाई मशीन, पंखा, ये सब उपभोक्ता उद्योग हैं। यानी कुछ उद्योग ऐसे हैं जो आधारभूत हैं, यानी जिनसे बाकी उद्योग धंधे जो है वो जुड़े हुए हैं। और कुछ उद्योग ऐसे हैं जो इंसानों के जो है खाने पीने या ज़रूरत की चीज़ों में रोज़मर्रा या डेली यूज़ में इस्तेमाल होती हैं। तो उपभोक्ता के लिए हम लोग क्या हैं, जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। तो उपभोक्ता उद्योग हो गया और आधारभूत उद्योग हो गया। अब इनमें भी पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग होता है, लघु उद्योग और दीर्घ उद्योग। जैसे ज़्यादातर 1 करोड़ तक का होता है लघु उद्योग और 1 करोड़ से अधिक का जो निवेश होता है वो दीर्घ या विस्तृत उद्योग धंधा होता है। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र में यानी कि जो सरकार द्वारा उद्योग धंधे लगाए जाते हैं वो उद्योग होता है, और निजी क्षेत्र में यानी कि किसी पूंजीपति या धनी व्यक्ति के माध्यम से जो उद्योग धंधे लगाए जाते हैं वो निजी उद्योग या निजी क्षेत्र के उद्योग होते हैं। और कुछ उद्योग ऐसे होते हैं, कारखाना, फैक्ट्री ऐसे होते हैं जो संयुक्त होते हैं, यानी कि जिनमें निजी और सरकारी दोनों मिला जुला हुआ होता है। कुछ सहकारी उद्योग होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में चीनी उद्योग है, केरल में नारियल का या नारियल पर आधारित उद्योग है। तो अब देखिए कच्चे माल से तैयार माल की जो प्रक्रिया है वो विनिर्माण की प्रक्रिया है। और जो है उद्योगों में वजन के या आप कह सकते हैं इनमें भी भारी उद्योग और हल्के उद्योग होते हैं वजन के आधार पर। जैसे भारी उद्योग में ऑटोमोबाइल्स है और निर्माणक यंत्रक हैं, और हल्के उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और खिलौना उद्योग है। तो कृषि के आधार पर जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, पटसन है, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी और जो खाद्य तेल है, ये सब जो है वो कृषि पर आधारित उद्योग हैं। और उसके बाद देखिए कुछ जैसे खनिज पर खुदाई से प्राप्त जो उद्योग हैं वो खनिज आधारित उद्योग कहलाएंगे। जैसे लौह इस्पात उद्योग है
और पेट्रो रसायन उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, एल्युमिनियम के माध्यम से जो प्रगलन की प्रक्रिया द्वारा उद्योग है, मोटर गाड़ी उद्योग है। तो ये सब जो है वो खनिज आधारित उद्योग हो गए। अब जैसे सूती वस्त्र उद्योग की अगर हम बात करें तो भारत में पहली सूती वस्त्र की मिल जो है वो 1854 ईस्वी में मुंबई में जो है ये लगी हुई थी। और इस समय वर्तमान समय में हथकरघों का जो स्थान है वो विद्युत जो है करघों ने ले लिया है, क्योंकि पहले जो है हाथ से ही सूती जो कपास है इसको एक धागे के रूप में हथकरघे से ही बनाया जाता था, लेकिन अब जो है मशीनों से चलने वाले करघों का इस्तेमाल किया जाता है वस्त्रों के निर्माण के लिए। और इस समय जो है 80% मिल ऐसे हैं जो निजी क्षेत्र में है, यानी प्राइवेट वाले उसमें हैं। और ज़्यादातर उद्योग जो है वो गुजरात, सूती वस्त्र वाले वो गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में हैं। और सूती वस्त्र उद्योग के कारण ही अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है, जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कानपुर ही है सूती वस्त्र के उसमें। और देखिए अब पटसन उद्योग है, तो भारत जो है वो कच्ची पटसन और पटसन से बने हुए सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बांग्लादेश के बाद विश्व का दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। पटसन उद्योग पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थित है और पहली पटसन मिल कोलकाता के पास रिसरा में 1859 ईस्वी में लगाई गई थी। राष्ट्रीय पटसन नीति 2005 भारतीय जूट की गुणवत्ता को बेहतर बनाने या सुधार करने के आधार पर उत्पादकता पर केंद्रित है। चीनी उद्योग के अगर हम क्षेत्र में देखें तो भारत का चीनी उत्पादन में विश्व का दूसरा स्थान है और जो गुड़ है इसके उत्पादन में, जो खांड है या गुड़ है इसके उत्पादन में पहला स्थान है। और प्रमुख जो चीनी मिलें हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र में चीनी मिलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पैदा होने वाले गन्ने में सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा है। अब देखिए, अब इस तरह से आपने जो है कृषि पर आधारित उद्योगों के विषय में संक्षिप्त रूप से जाना, चाहे वो सूती वस्त्र उद्योग हो, पटसन उद्योग हो या चीनी उद्योग हो। इसी तरह से लौह इस्पात उद्योग हैं और सबसे बड़ी संख्या में खनिज प्रधान क्षेत्रों में ये स्थापित होता है, जैसे छोटा नागपुर पठार है, पश्चिम बंगाल में पठारी भाग है, झारखंड में जमशेदपुर है, उड़ीसा में राउरकेला, कर्नाटक और तमिलनाडु क्षेत्र हैं जहाँ पर लौह इस्पात उद्योग है भी। और इसमें देखिए जमशेदपुर टाटानगर जो है इसी को इस्पात नगरी कहा जाता है। तो अब ये इसके बाद सीमेंट उद्योग है। तो भारत में सीमेंट उद्योग की स्थापना 1904 में हुई थी, जब चेन्नई में पहला कारखाना खोला गया था। और ये जो है सीमेंट उद्योग पत्थरों पर आधारित उद्योग है और ये चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में इनका प्रयोग होता है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट का निर्माता है। मध्य प्रदेश का सीमेंट निर्माण के नज़रिए से भारत में पहला स्थान है। तो इसी तरह से एल्युमिनियम की जो प्रगलन की प्रक्रिया है, भारत में एल्युमिनियम प्रगलन का जो क्षेत्र है वो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य में है। मोटर गाड़ी उद्योग में भी जो है गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, दिल्ली और बेंगलुरु के आसपास स्थित है। तो अब देखिए इन मिलों से, फैक्ट्रियों से, कारखानों से समस्याएं भी, ज़रूरतें तो पूरी होती हैं लेकिन समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, क्योंकि उद्योगों के तेज़ी के साथ लगने और ज़्यादा लगने से लोगों को जो है या लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं, लेकिन प्रदूषण भी फैलता है, जैसे वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, तापीय प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है। फिर इन प्रदूषणों से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं पर्यावरण के लिए, मानव जीवन के लिए, उनके लिए रोकथाम भी ज़रूरी है, क्योंकि जो है जब मानव जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा, समस्याओं से भरा हुआ हो जाएगा,
तो कितने भी वस्तुओं का निर्माण हो, जब मानव स्वस्थ ही नहीं रहेगा, वो समस्याओं से घिरा रहेगा, तो वो उनका उपयोग प्रयोग कैसे अच्छे ढंग से कर पाएगा। क्योंकि जैसे देखिए ध्वनि प्रदूषण है, तो मोटर गाड़ी है, मशीन है, या ये सारे जो उपकरण हैं, इनसे जो निकलने वाले आवाज़ हैं, जो शोरगुल हैं, इनसे बहरापन है, या हार्ट पेशेंट या हृदय गति में बढ़ोतरी, ब्लड प्रेशर का बढ़ना घटना, ये सारी जो कुप्रभाव हैं वो मानव के ऊपर पड़ते हैं। तो देखिए इस पाठ से संबंधित जो बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है, उनमें पहला प्रश्न है कि कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में या कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो वो है सीमेंट। अगला प्रश्न है कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, तो वो है एल्युमिनियम, क्योंकि बॉक्साइट को गला करके एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा उद्योग पत्थर आधारित है, तो सीमेंट उद्योग है। और अगला प्रश्न है कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो सीमेंट उद्योग नहीं है। और अगला प्रश्न है किसे इस्पात नगरी कहा जाता है, जमशेदपुर को। अगला प्रश्न है हथकरघा उद्योग है, तो हथकरघा जो उद्योग है वो गृह उद्योग है। अगला प्रश्न है सूती वस्त्र उद्योग संबंधित है कृषि से। और अगला प्रश्न है कौन सा कुटीर उद्योग है, तो कुटीर उद्योग जो है वो है हथकरघा। और इसमें देखिए जो कुटीर उद्योग होता है उसमें कम पूंजी लगती है, मेहनत ज़्यादा लगता है और मुनाफा भी अधिक होता है। अगला प्रश्न है भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहलाता है अहमदाबाद। अगला प्रश्न है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को। और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कानपुर को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है भिलाई लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। और अगला प्रश्न है राउरकेला इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। और अगला प्रश्न है किस राज्य में टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित है, झारखंड में। और अगला प्रश्न है भारत में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब कहाँ हुई थी, तो 1854 में मुंबई में हुई थी। और अगला प्रश्न है भारत में सीमेंट उद्योग की स्थापना कब हुई, 1904 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है पहली पटसन मिल कब कहाँ लगाई गई, तो कोलकाता के निकट रिसरा में 1859 ईस्वी में। तो इस वीडियो में पार्ट 6 भूगोल से संबंधित जो प्रश्न उत्तर थे वो आपने जाने हैं। थैंक यू।